हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस इमोर्टल एम्परर को देखते हैं जो कि अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए डायरेक्टली यू याओ के ऊपर अटैक कर देता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम सिनर को देखते हैं जो कि यू याओ के ब्रेसलेट के स्पेस के अंदर आ गई थी, जहाँ पे उसके दोनों गार्ड्स भी होते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ उस अटैक को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर यू याओ कहने लगी थी, तुम्हें क्या लगता है मेरे ग्रैंडपा के होते हुए तुम मुझे कुछ भी कर पाओगे? इतना कहते हुए यू याओ पूरी तरीके से अपने ब्लड लाइन के एनर्जी को बढ़ाने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के फादर को देखते हैं जो कि अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस जगह पे स्पिरिचुअल वीपन को पूरी तरीके से समन कर लेते हैं। और वो कहने लगे थे, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लोगों के ऊपर अटैक करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस वेपन का यूज करते हुए उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर के आर्टिफैक्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं जैसे वहां पे वो स्पिरिचुअल सोर्ड उस आर्टिफैक्ट के साथ में टकराता है, वहां पे वो आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन कि वो सोर्ड तो डायरेक्टली उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर कहने लगा था, भले ही तुम्हारा ब्लड लाइन स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल हो बच्ची, बट तुम बस एक वेनरेबल गॉड रिलम की कल्टीवेटर हो, तो तुम इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा यूज नहीं कर पाओगी। मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम अपने ब्लड लाइन के स्पिरिट को और कितना टाइम तक झेल पाती हो। जहाँ तक तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर मुझे लग रहा है कि ज्यादा टाइम तक तुम अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर पाओगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर अपने आगे काफी ज्यादा फॉर्मेशंस बना रहा था ताकि वो उस स्पिरिचुअल सोर्ड के अटैक को रोक पाए। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर अपने स्पेस एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस वीपन को उस जगह से टेलीपोर्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर के चारों ओर काफी ज्यादा पोर्टल्स ओपन हो गए थे और उन पोर्टल्स में से वो स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर अपने ब्लड जेड सोल लॉकिंग फ्लैग का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उन सारे स्पिरिचुअल सोर्ड को रोकने लगा था। और हम देखते हैं उसके ब्लड सोल फ्लैग के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल चेनें बाहर की तरफ आने लगती हैं, जहां पे ये सब लोग उन अटैक को रोक रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिनर के दोनों गार्ड्स को देखते हैं जिनमें से एक शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, यंग मास्टर आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? ये सोल फ्लैग तो हमारे असुरा क्लैन का एक इंपेरियल वीपन है, तो फिर आखिरकार हमारा क्लैन का इंपेरियल वीपन इस बंदे के हाथों में क्या कर रहा है? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा गार्ड भी कहने लगता है, ये एक 8 टायर का इंपेरियल वीपन है हमारा असुरा क्लैन का, और सोल फ्लैग का यूज करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स भी किए जा सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग घबरा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ सिनर भी सोचने लगती है, आखिरकार ऐसे पावरफुल वीपन्स इसके पास में क्या से आए? दूसरी तरफ हम उसी एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहने लगा था, मैंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ही मैंने इस 8 टायर के सोल फ्लैग को पूरी तरीके से ले लिया था। अगर ये मेरे पास में नहीं होता तो मैं भला ये सब कुछ करने की कैसे सोच लेता है? ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा हंस रहा था और वो कहने लगता है, इवन की इस बार तो मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ बच्ची, तुम्हें खत्म करने के बाद में तुम्हारे हाथ में जो ये एक सुप्रीम ट्रेजर है जिसके अंदर काफी ज्यादा ट्रेजर्स हैं, इसे मैं ले लूंगा, जिसके बाद में मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोक पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर अपने सोल फ्लैग का यूज करते हुए यू याओ के ऊपर अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं उस सोल फ्लैग की वजह से यू याओ का ब्लड लाइन एनर्जी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा था और इसी की वजह से यू याओ काफी ज्यादा कमजोर पड़ रही थी। वो कहने लगती है, इसका ये सोल फ्लैग तो मेरे ब्लड लाइन के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर ये ऐसे ही मेरे ब्लड लाइन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहा तो मैं ज्यादा टाइम तक अपने ब्लड लाइन के स्पिरिट को संभाल नहीं पाऊंगी। उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग के फादर अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसे रोकने लगे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यू याओ को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल लिक्विड को पी लेती है ताकि वो अपने ब्लड लाइन एनर्जी को सस्टेन कर पाए, जिसे देखकर दूसरी तरफ वो एंशिएंट इमोर्टल कहने लगता है, मैं भी देखूं आखिरकार तुम्हारे पास में कितने डिवाइन लिक्विड
लिक्विड के सीसी बची होंगी। एक ना एक बार तो तुम्हारा डिवाइन लिक्विड भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसके बाद में तुम अपने ब्लड लाइन स्पीड को कैसे मेंटेन करोगी। पिता कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे यूयाओ के ब्लड लाइन एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था। इवन कि लिन फैंग के फादर चारों ओर बैरियर बना रहे थे, फिर भी उस सोल फ्लैग की वजह से यूयाओ की ब्लड लाइन एनर्जी काफी ज्यादा तेजी में खींचने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं सिनर काफी ज्यादा घबरा रही थी, इवन कि उनके दोनों गार्ड भी, जिनमें से एक गार्ड कहने लगता है यंग मास्टर आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें मास्टर को इस जगह पे बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सब लोग काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिनर कहने लगी थी मैंने फादर को ऑलरेडी बुला लिया है, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो बहुत ही जल्दी इस जगह पे पहुंच जाएंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरा गार्ड कहने लगता है जहाँ तक मास्टर की कल्टीवेशन है, उनकी कल्टीवेशन के हिसाब से तो उन्हें तो उसी वक्त पता चल जाना चाहिए था कि आपके ऊपर अटैक हुआ है, और इवन की उन्हें तो पहले ही आ जाना चाहिए था। क्या इसका मतलब मास्टर किसी आउटर यूनिवर्स में होंगे? ये सब कुछ कहते हुए वो लोग घबरा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम यूयाओ को देखते हैं जो कि अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करते हुए खुद के ब्लड लाइन एनर्जी को बचाने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानसी और ग्रेट एल्डर वी को देखते हैं, वो दोनों किसी और जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां पे यूयाओ की ऐसी हालत देखकर तियानसी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे एल्डर वी कहने लगे थे आखिरकार तियानसी ये छोटी बच्ची तुम्हारी क्या लगती है? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं तियानसी कहने लगा था एल्डर ये मेरी बहन है। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे एल्डर वी कहने लगे थे इसका मतलब तुम दोनों ट्विंस हो? अरे वाह, मुझे तो लगा था कि तुम ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इसका मतलब तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगी। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ तियानसी कहने लगता है एल्डर इन सब के बारे में हम बाद में बातें करेंगे, सबसे पहले तो मुझे यूयाओ के पास में जाना होगा क्योंकि वो खतरे में है। इतना कहते हुए हम देखते वो उस जगह पे अपने स्पेशल ब्रेसलेट का यूज करते हुए वॉइड स्पेस को ओपन करने लगता है और हर लोकेशन को ट्रैक करने लगा था, जहाँ पे उसे यूयाओ का लोकेशन मिल जाता है। और हम देखते हैं वो एल्डर के साथ में बहुत ही ज्यादा तेजी में उसके अंदर चला गया था। अब वो लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं उनके आगे बड़ा सा स्पेस स्टॉर्म आ गया था जो कि लाइटनिंग एनर्जी से पूरी तरीके से भरा हुआ था। अब ये सब कुछ देखकर एल्डर वी अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए तियानसी को उसके अंदर लेकर चले गए थे और वो कहने लगते हैं ये स्पेस ट्रेवलेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन कि ये तो एक फॉर्मल इमोर्टल एम्परर रिलम जितना पावरफुल होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं तियानसी कहने लगता है मैं ऐसे ही इस जगह पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता, मुझे अपने जूनियर सिस्टर को बचाना होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं तियानसी अपने टाइम एंड स्पेस सोर्ड एनर्जी का यूज करने लगा था ताकि वो स्पेस टोर्नेडो के बीच में से अपना रास्ता बना सके। और हम देखते हैं वो जैसे ही टाइम एंड स्पेस सोर्ड एनर्जी का यूज करता है बीच में से रास्ता बन गया था और तभी एल्डर वी भी अपने आर्टिफैक्ट के एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए उस रास्ते से सीधे आगे की तरफ जाने लगे थे। वो लोग जैसे ही उस जगह को पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं, आगे पहुंचने के बाद में वैसे टोर्नेडो और भी ज्यादा थे, मतलब कि वैसे स्टॉर्म और भी ज्यादा थे जो कि और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लाइटनिंग से भरे हुए थे, जिन्हें देखकर एल्डर वी कहने लगता है तियानसी इसके आगे के स्टॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल है जिनके अंदर डार्क एनर्जी भरा हुआ है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर इसके अंदर कोई जाएगा तो उसके मरने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं तियानसी कहने लगा था एल्डर मैं आखिरकार पीछे क्या से रह लूं, मुझे जैसे भी करके अपने जूनियर सिस्टर को बचाना होगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं एल्डर वी भी कहने लगे थे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ तियानसी कहने लगा था एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे थे उन खतरनाक लाइटनिंग भरे हुए स्टॉर्म के बीच में से। और वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पे एक पोर्टल मतलब कि स्पेस क्रैक ओपन हो गया था और उसके अंदर में से कुछ लोग बाहर की तरफ आने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा कहने लगा था अब इस स्कल आर्टिफैक्ट की हेल्प से मैं बहुत ही आसानी से सोल्स को गैदर कर पाऊंगा, जिसके बाद में अपने स्ट्रेंथ को और अपने पावर को बढ़ाने में मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरे लोग भी आ गए थे
जिनमें से एक बंदा कहने लगता है, अगर हमने एंसेस्टर ने छोड़े हुए ओरिजिन को भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया तो हम एंशिएंट इमॉर्टल एम्पायर में बहुत ही आसानी से प्रमोट हो जाएंगे। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ तो स्कल आर्टिफैक्ट वाला बंदा भी कहने लगा था, तुमने ठीक कहा, अगर हमने एंसेस्टर के ओरिजिन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया तो हम सब लोग बहुत ही आसानी से इमॉर्टल एम्पायर रिलम तक भी प्रमोट हो सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा बंदा कहने लगता है, सबसे पहले तो हमें इमॉर्टल एम्पायर रिलम के छोड़े हुए यूनिवर्सल लॉ को ढूंढना होगा ताकि हम उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, या फिर हमें किसी पावरफुल पर्सन को ढूंढना होगा ताकि उसके सोल को, उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएं। वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे दूसरा बंदा भी कहने लगा था, हमारा क्लैन बहुत ही पहले बहुत ज्यादा डोमिनेट किया करता था, बट हमारे एंसेस्टर किसी दूसरे रिलम में पूरी तरीके से फंस गए, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। अब हमारे क्लैन को सबको फिर से पहले की जैसा बनाने का वक्त आ गया है। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे तभी उनकी नजर तियानसी और एल्डर वी के ऊपर चला गया था, जहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है, ये तो एक एम्पर रिलम का आर्टिफैक्ट है जो कि काफी ज्यादा टॉप ग्रेड का है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है, अगर हमने इसे ले लिया तो हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इवन कि हम सबको पता है जितना भी पावरफुल पर्सन क्यों ना हो वो एक ना एक दिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। तो इस यूनिवर्स में जिंदा रहने के लिए हमें स्ट्रॉन्गर होना होगा, उससे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को फिर से रिकवर करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली तियानसी और एल्डर वी की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए थे। और वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानसी को देखते हैं जो कि कहने लगा था, एल्डर वी क्या आप इसके स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाओगे ताकि हम जल्दी से यूयाओ के पास में पहुंच सके। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे एल्डर वी कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो, मैं इसके स्पीड को अभी बढ़ा देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस आर्टिफैक्ट के स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और वो लोग तेजी में बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सब लोग एल्डर वी और तियानसी के पीछे चले गए थे, जहाँ पे उनमें से एक बंदा कहने लगता है, इनके ऑरा को मैं फील कर पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लोग हमारे यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करते, जरूर ये लोग आउटर रिलम से आए होंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इवन की हेवनली विल भी इनका साथ नहीं देगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा तेजी में एल्डर वी और तियानसी की तरफ बढ़ने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर वी और तियानसी को देखते हैं जो कि उन सारे स्पेस स्टॉर्म से बचते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त हम देखते हैं उनके आगे यूयाओ दिखाई देने लगती है, जहाँ पे तियानसी उस जगह पे स्पेस पोर्टल को ओपन करते हुए उसके अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा तेजी में बढ़ने लगा था। बट हम देखते हैं एकदम से उनके आर्टिफैक्ट के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों आर्टिफैक्ट से बाहर निकल गए थे और पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। बट हम देखते हैं तियानसी इस जगह पे रुकने वाला नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ यूयाओ को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था उस अटैक को रोकने में, जिसे देखकर तियानसी काफी ज्यादा घबराते हुए और भी ज्यादा तेजी में उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा था। बट हम देखते हैं एकदम से तियानसी के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक हो जाता है। बट उसी वक्त तियानसी के स्पिरिचुअल सोर्ड की स्पिरिट जाग गई थी और हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए उसे बीच में से काट देती है उस अटैक को, और वो कहने लगी थी, मास्टर संभल कर, आपके ऊपर अटैक हो रहा है। अब वहाँ पे अपने सोर्ड के स्पिरिट को ऐसे बोलता हुआ देखकर तियानसी शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, तुम तो सोर्ड स्पिरिट हो ना, और तुम अभी जाग गई। जिसको सुन के हम देखते हैं वो सोर्ड स्पिरिट कहने लगती है, मास्टर मैं अभी अभी अवेक हुई हूँ। अब ये सुन के हम देखते हैं तियानसी खुश हो गया था, बट तभी उस जगह पे वो तीनों डीमंस आ जाते हैं, जिनमें से वही स्कल वाला बंदा कहने लगा था, आखिरकार तुम लोग कहाँ पे जाने की इतनी जल्दबाजी कर रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो स्कल वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है, जो कि तियानसी की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर तियानसी भी अपने सोर्ड का यूज करते हुए उसके टाइम एंड स्पेस एनर्जी का यूज करके आगे की तरफ अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो स्पेशल हैंड उसके टाइम एंड स्पेस के अंदर स्टॉक हो गया था, मतलब कि उसी जगह पे रुक गया था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो स्कल वाला डीमन काफी ज्यादा शौक पड़ते हुए कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें स्पेस एनर्जी को कंट्रोल करना आता होगा, बट क्या करे, इतना काफी नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने स्पेशल हैंड के स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम
हम देखते हैं उस सोड को उस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और तियानसी की सोड एकदम से उसके पीछे आ गई थी और वो कहने लगती है मास्टर मैं अभी अभी अवेक हुई हूँ और मेरी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इस पर्सन के अटैक को रोक पाऊँ क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन कि ये पर्सन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मास्टर अब आपको ही करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे तियानसी की सोड स्प्रिट तियानसी को धक्का देते हुए आगे कर देती है। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर तियानसी तो शॉक हो गया था। बट हम देखते हैं वहीं पे वो अटैक भी तियानसी की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पे वो अटैक तियानसी को लगने ही वाला था। और गाइज इसी सीन के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।